नमस्ते। हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विष्णु जी के पहले अवतार मत्स्य अवतार को। हाँ बिल्कुल। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में ये पहला माना जाता है मछली का रूप। और ये अवतार क्यों हुआ? सृष्टि को एक भयानक महाप्रलय से बचाने के लिए। कहानी बहुत ही जबरदस्त है इसकी। सही में। तो आज हम इसी अद्भुत अवतार की कहानी को थोड़ा और खोलेंगे, है ना? देखेंगे कि ये कहानी टाइम के साथ कैसे बदली, अलग अलग शास्त्रों में इसका जिक्र कैसे है, और सबसे जरूरी इसके पीछे का मतलब क्या है, सिंबोलिज्म क्या है। हाँ बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? नाम से, मत्स्य। हाँ ये सही रहेगा, मत्स्य। देखो संस्कृत में तो इसका सीधा सा मतलब है मछली, ये तो क्लियर है। हाँ, ये तो है। पर क्या इसमें कोई और गहरा मतलब भी छुपा है? मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे मद धातु से भी जोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, कुछ विद्वान ये कनेक्शन देखते हैं। मद मतलब आनंदित होना, तो मत्स्य मतलब जो आनंदित रहता है। पानी में रहने वाले जीव वैसे भी एक तरह की मस्ती में दिखते हैं ना। हाँ, बात तो है। और देखो, पुराने व्याकरण के आचार्य जैसे यास्क मुनि, उन्होंने भी इस शब्द पर काफी सोचा है। कुछ ने इसे पानी में तैरने से जोड़ा है। स्यंद मतलब बहना, और मधु का एक मतलब पानी भी होता है। तो पानी में तैरने वाला या पानी में खुश रहने वाला, कितने मतलब निकल सकते हैं एक शब्द से। गजब। तो ये तो हुई नाम की बात। अब आते हैं कहानी पर। सबसे पुरानी कहानी कहाँ मिलती है इसकी? देखो, जो सबसे पुराना जिक्र है ना, वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ये यजुर्वेद का ही एक हिस्सा है, एक ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पुरानी कहानी में वो जो मछली है, उसे सीधे सीधे किसी देवता जैसे विष्णु या ब्रह्मा से नहीं जोड़ा गया है। वो बस एक चमत्कारी मछली है। अरे, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो कहानी क्या है फिर वहां? मतलब अगर वो विष्णु या ब्रह्मा नहीं है तो? कहानी का जो ढांचा है ना, वो काफी मिलता जुलता है। जो मानवता के आदि पुरुष माने जाते हैं मनु, वो एक दिन नदी किनारे थे, नहा रहे थे या पानी ले रहे थे। ठीक है। तो पानी में अंजलि भरते समय उनके हाथ में एक नन्ही सी मछली आ जाती है, बिल्कुल छोटी सी। और वो मछली कुछ बोलती है? हाँ, वो छोटी सी मछली मनु से कहती है, मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मतलब मत्स्य न्याय वाली बात, जंगल का कानून। हाँ, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। बिल्कुल। तो मनु को दया आ जाती है। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर मनु ने क्या किया उस मछली का? पहले तो उन्होंने उसे एक छोटे से पानी के बर्तन, समझ लो कमंडल जैसा, उसमें रखा। पर मछली तो फटाफट बड़ी होने लगी, वो बर्तन छोटा पड़ गया। अच्छा, चमत्कारी रूप से। हाँ बिल्कुल। फिर मनु ने उसे एक गड्ढे में छोड़ा, फिर एक तालाब में डाला। लेकिन वो तो बढ़ती ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। आखिर में जब वो इतनी बड़ी हो गई कि किसी तालाब में भी नहीं समा सकती थी, तो मनु उसे समुद्र में छोड़ देते हैं। और समुद्र में छोड़ने से पहले कुछ बात हुई? मतलब मछली ने कुछ बताया? हाँ, यही तो पॉइंट है। समुद्र में छोड़े जाने पर मछली मनु का शुक्रिया अदा करती है और उन्हें आने वाले एक भयानक जल प्रलय के बारे में बताती है। कहती है कि सब कुछ डूब जाएगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ओह, तो चेतावनी दी उसने? हाँ, चेतावनी दी और मदद का वादा भी किया। उसने मनु से कहा कि तुम एक बड़ी सी नाव बनाओ और तैयार रखो। नाव? क्यों? मछली ने कहा, जब प्रलय आएगा तब तुम उस नाव में बैठ जाना, मैं आऊंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम बस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सींग? मछली के सींग? हाँ, इस कथा में मछली के सींग का जिक्र आता है। तो जब प्रलय आता है, सब तरफ पानी ही पानी, तब वो विशाल मछली वापस आती है। मनु नाव को उसके सींग से बांधते हैं और मछली उस नाव को खींचकर सुरक्षित जगह उत्तर के पहाड़ों यानी हिमालय तक ले जाती है। और प्रलय के बाद क्या हुआ? मनु तो अकेले बच गए होंगे। हाँ, जब पानी उतरा तो मनु अकेले थे। फिर उन्होंने यज्ञ किया, तपस्या की, और यज्ञ से ही ईड़ा या इला नाम की देवी प्रकट हुई। उनकी मदद से मनु ने फिर से सृष्टि की रचना की, इंसान, जानवर, सब कुछ। यह शतपथ ब्राह्मण वाली कहानी, सबसे पुरानी। इसमें भी गहरा मतलब तो है ही, जैसे वो मत्स्य न्याय वाली बात आपने कही। बिल्कुल। देखो, मनु का उस छोटी मछली को बचाना ये दिखाता है कि धर्म क्या है, कमजोर की रक्षा करना। और फिर देखो, वही छोटी सी मछली जिसे बचाया गया था, बाद में सबकी रक्षक बनती है। कर्म का फल है ना। सही बात है। और वो नाव और पहाड़, उनका क्या मतलब हो सकता है? देखो, नाव को अक्सर इस दुनिया, इस भवसागर से पार उतरने का जरिया माना जाता है। चाहे वो धर्म की नाव हो, ज्ञान की नाव हो, या ये शरीर ही एक नाव हो। और पहाड़, खासकर हिमालय,
वो हमेशा से तपस्या, सुरक्षा और ऊंचाई का प्रतीक रहा है। मतलब जहां विनाश नहीं पहुंच सकता, जहां से नई शुरुआत हो सकती है। समझ गई। ये जानना जरूरी है कि ये वैदिक नजरिया है जो बाद के पुराणों से थोड़ा अलग है, जहां भक्ति पर ज्यादा जोर होता है। अच्छा, अब महाभारत की तरफ चलें, वहां भी है ये कहानी? हाँ जी, महाभारत में भी जाती है ये कथा, वन पर्व में। यहाँ भी कहानी काफी मिलती जुलती है। मनु का नाम यहाँ स्पष्ट है, वैवस्वत मनु। वो चिरणी नदी के किनारे तपस्या कर रहे होते हैं, उन्हें मछली मिलती है, वो रक्षा मांगती है, प्रलय की बात बताती है, मनु उसे पालते हैं, समुद्र में छोड़ते हैं, सब वैसा ही है। तो फिर महाभारत में अलग क्या है? कुछ तो फर्क होगा। हाँ, दो बड़े फर्क हैं। पहला, यहाँ मछली साफ साफ खुद को प्रजापति ब्रह्मा बताती है। वैदिक वाली में ऐसा नहीं था, याद है? हाँ हाँ, वहां वो सिर्फ चमत्कारी मछली थी। बिल्कुल। और दूसरा फर्क यह है कि यहाँ मनु को नाव में अकेले नहीं जाना होता। मछली उन्हें कहती है कि सप्त ऋषियों यानी 7 महान ऋषियों को और हर तरह के बीज, अनाज, पौधे, सप्ती बीज साथ ले लो, ताकि जब प्रलय खत्म हो तो फिर से सब कुछ उगाया जा सके, सृष्टि चलाई जा सके। और हाँ, मत्स्य न्याय की बात यहाँ और ज्यादा खुलकर कही गई है। अच्छा, तो पहले चमत्कारी मछली, हम्म, फिर ब्रह्मा, और फिर पुराणों में आकर विष्णु अवतार बन गए। बिल्कुल, यही हुआ होगा। एकदम सही पकड़ा। पुराणों में आकर ये कहानी अपने सबसे फेमस रूप में मिलती है। यहाँ मछली को साफ साफ भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, और मत्स्य पुराण तो है ही पूरा का पूरा इसी अवतार के नाम पर। हाँ, ये तो नाम से ही पता चलता है। तो मत्स्य पुराण में कहानी कैसे शुरू होती है? कुछ अलग है वहाँ? मत्स्य पुराण की शुरुआत थोड़ी अलग है। राजा मनु, जो पहले द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत थे, वो राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं। बहुत कठोर तपस्या। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी आते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। मनु क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि जब प्रलय आए तो वही पूरी सृष्टि की रक्षा कर सकें। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। और फिर मछली वाला किस्सा आता है। हाँ, उसके बाद एक दिन मनु कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे होते हैं, पूजा के लिए जल दे रहे होते हैं। तभी उनकी अंजलि में वो छोटी सी मछली आ जाती है। फिर वही कहानी, मछली रक्षा मांगती है, मनु से बचाते हैं, वो बड़ी होती जाती है, कमंडल से मटका, मटके से कुआं, फिर तालाब, फिर गंगा जी और आखिर में समुद्र। और इस सब के दौरान मनु समझ जाते हैं कि ये कोई आम मछली नहीं, ये तो भगवान विष्णु हैं जो उनकी परीक्षा लेने और मदद करने आए हैं। अच्छा, तो यहाँ मनु पहचान लेते हैं उन्हें। हाँ, और यहाँ प्रलय को भी थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। इसे नैमित्तिक प्रलय कहा गया है, जो हर कल्प के अंत में आता है। मतलब जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, जो अरबों साल का होता है, तब ये सृष्टि के खत्म होने और फिर से शुरू होने के चक्र का हिस्सा है। ठीक है। और नाव में कौन कौन थे मत्स्य पुराण के हिसाब से? भगवान मत्स्य मनु को बताते हैं कि 7 दिन बाद प्रलय आएगा। वो उन्हें एक बहुत बड़ी नाव बनाने को कहते हैं। जब प्रलय आता है तो मनु उस नाव में सप्त ऋषियों, सभी जीवों के सूक्ष्म शरीर, मतलब एसेंस समझ लो, और सभी जरूरी पौधों और बीजों को लेकर बैठ जाते हैं। और फिर मछली आती है? हाँ, जब प्रलय का पानी बढ़ता है और नाव डगमगाने लगती है, तब भगवान मत्स्य एक विशाल सुनहरी मछली के रूप में प्रकट होते हैं, जिसके सिर पर एक सींग होता है। मनु वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके नाव को उस सींग से बांध देते हैं। और फिर यात्रा बहुत लंबी चलती है, पूरी प्रलय की रात। और इस दौरान नाव में बैठे मनु और सप्तऋषि चुप नहीं रहते। वो भगवान मत्स्य से सवाल पूछते हैं, सृष्टि कैसे बनी, आत्मा क्या है, धर्म क्या है, योग, दान, आगे कौन से राजा आएंगे, बहुत सारे सवाल। अरे वाह! और भगवान मत्स्य उन सब सवालों के जवाब विस्तार से देते हैं। यही जो बातचीत है ना मनु और मत्स्य के बीच, वही मत्स्य पुराण का मेन कंटेंट है। तो ये सिर्फ बचाने की कहानी नहीं है, ये ज्ञान को बचाने और आगे बढ़ाने की कहानी भी है। ये तो बहुत ही गहरा है। मतलब सिर्फ बचाया नहीं, सिखाया भी। अच्छा, भागवत पुराण में भी ये कहानी है। सुना है वहां एक और जरूरी बात जुड़ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। भागवत पुराण की कथा बहुत पॉपुलर है और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल जुड़ता है, वेदों की रक्षा का। वेदों की रक्षा, वो कैसे? कहानी यूं है कि पिछले कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, तो वो जम्हाई लेते हैं और उनके मुंह से चारों वेद बाहर निकल जाते हैं। और तभी हयग्रीव नाम का एक राक्षस, जिसका सिर घोड़े जैसा था, वो वेदों को चुरा लेता है। क्या? वेदों की चोरी? मतलब सारा ज्ञान ही चला गया? हाँ, सोचो, हयग्रीव वेदों को लेकर समुद्र की गहराइयों में रसाताल में छिप जाता है। अब वेद नहीं तो सृष्टि कैसे होगी? ज्ञान ही नहीं है। तब क्या हुआ? तब भगवान विष्णु ने वेदों को वापस लाने और राजा सत्यव्रत जैसे नेक इंसान की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया।
वो द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत, जो कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, उनकी अंजलि में एक छोटी सी शफरी मछली बनकर आए। अच्छा, यहाँ राजा का नाम सत्यव्रत है और जगह द्रविड़ देश। हाँ, फिर वही कहानी रिपीट होती है, मछली बड़ी होती है, राजा उसे बचाता है, समुद्र में छोड़ता है। फिर भगवान मत्स्य सत्यव्रत को बताते हैं कि 7 दिन में प्रलय आने वाला है। वो उन्हें नाव बनाने और उसमें सप्तऋषियों, सभी जीवों, पौधों, बीजों को लेकर सवार होने को कहते हैं। और फिर प्रलय आता है? हाँ, प्रलय आता है, भगवान मत्स्य प्रकट होते हैं, सत्यव्रत वासुकी नाग की रस्सी से नाव को मछली के सींग से बांधते हैं। क्या यहाँ भी वो ज्ञान वाली बात होती है, संवाद? हाँ, यहाँ भी यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को परम ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसे भागवत में भी मत्स्य पुराण कहा गया है। और प्रलय खत्म होने के बाद जब ब्रह्मा जी जागते हैं, तो भगवान मत्स्य क्या करते हैं? वो हयग्रीव राक्षस को मारते हैं, वेदों को वापस लाते हैं और ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं, ताकि नई सृष्टि शुरू हो सके। बिल्कुल। और यही राजा सत्यव्रत अगले मनवंतर के वैवस्वत मनु बनते हैं। तो भागवत पुराण में वेद रक्षा का पहलू बहुत सेंट्रल हो जाता है। समझ गई, ये तो कमाल की बात है। क्या ये कहानी और भी पुराणों में है? आपने कहा था कई रूप हैं इसके। हाँ, बहुत सारे पुराणों में इसका जिक्र है। मत्स्य और भागवत तो है ही मेन, पर इनके अलावा अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, वराह, नारद, शिव, पद्म, स्कंद, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त, कई पुराणों में ये कहानी मिलती है, थोड़े थोड़े हेरफेर के साथ। अच्छा, जैसे क्या फर्क होते हैं? जैसे कहीं राक्षस का नाम बदल जाता है, हयग्रीव की जगह शंकासुर का नाम आता है जो शंख में रहता था, कहीं मकरासुर का, कहीं सिर्फ मनु को बचाने पर फोकस ज्यादा है। वेदों की चोरी वाली बात उतनी हाईलाइटेड नहीं है। कहीं जगह बदल जाती है, मनु कहीं बद्रीवन में तपस्या कर रहे हैं, कहीं प्रयाग में। पद्म पुराण में कुछ अलग था, आपने बताया था। हाँ, पद्म पुराण का एक वर्जन थोड़ा अलग है। उसमें मनु की जगह कश्यप ऋषि का जिक्र है और प्रलय की बात ही नहीं है। कहानी बस शंकासुर को मारने और वेद वापस लाने पर फोकस्ड है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो मत्स्यम को सीधे कृष्ण का ही अवतार बता दिया गया है। अच्छा। तो मतलब कोर कहानी वही है, पर डिटेल्स, कैरेक्टर्स, जगह थोड़ा बहुत बदलता रहता है। शायद अलग अलग जगहों की मान्यताओं या किस देवता पर ज्यादा जोर देना है, उस हिसाब से बदलाव आए होंगे। डाइवर्सिटी में यूनिटी जैसा है। बिल्कुल। इतनी महत्वपूर्ण कहानी है तो ये तो जाहिर है कि विष्णु जी के अवतारों की लिस्ट में इनका नाम तो होगा ही। आमतौर पर तो पहले ही मानते हैं ना। हाँ, ज्यादातर जो दशावतार की लिस्ट हम सुनते हैं ना, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण वगैरह में, उनमें मत्स्य पहले नंबर पर ही आते हैं। सतयुग का पहला अवतार, यही सबसे कॉमन है। लेकिन हमेशा पहले नहीं थे, आपने कहा था। हाँ, कुछ पुरानी लिस्ट्स में या खास संदर्भों में नंबर अलग भी मिलता है। जैसे भागवत पुराण में ही 22 अवतारों की एक लंबी लिस्ट है, उसमें मत्स्य 10वें नंबर पर हैं और वहां उन्हें मही यानी पृथ्वी का आधार कहा गया है। स्कंद पुराण की एक लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर हैं। तो थोड़ी बहुत वैरायटी है, पर पहला स्थान ही सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, अब जरा इनकी मूर्तियों और चित्रों की बात करें। मत्स्य भगवान को दिखाते कैसे हैं? क्या हमेशा पूरी मछली ही होती है? नहीं, 2 मेन तरीके हैं। एक तो हाँ, पूरी मछली के रूप में। कुछ पुराने टेक्स्ट जैसे अग्नि पुराण या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सींग वाली बड़ी मछली का जिक्र है। ठीक। और दूसरा तरीका? दूसरा, जो शायद आर्ट में ज्यादा पॉपुलर है, वो है आधा इंसान आधी मछली वाला रूप, अर्धमानव रूप। मतलब कमर से ऊपर इंसान और नीचे मछली। हाँ बिल्कुल, ऊपर का हिस्सा 4 भुजाओं वाले विष्णु जी जैसा मुकुट पहने, गहने पहने, और नीचे का हिस्सा मछली का। इससे उनका देवत्व और जल में रहने की क्षमता दोनों दिख जाती हैं। उन 4 हाथों में क्या होता है फिर? नॉर्मली 2 हाथों में तो विष्णु जी के खास हथियार होते हैं, सुदर्शन चक्र और शंख, और बाकी 2 हाथ अक्सर या तो वरदान देने की मुद्रा में, वरद मुद्रा, या फिर रक्षा का भरोसा देने वाली मुद्रा में, अभय मुद्रा, होते हैं। अच्छा। कभी कभी 4 हाथों में ही 4 हथियार, शंख, चक्र, गदा, पद्म भी दिखाए जाते हैं। और वो वेदों की रक्षा वाली बात, वो कैसे दिखाते हैं? हाँ, कुछ मूर्तियों या पेंटिंग्स में, खासकर जहां उन्हें राक्षस से लड़ते हुए दिखाया जाता है, वहां हाथ में तलवार, राक्षस को मारने के लिए, और किताब, वेदों का सिंबल भी हो सकती है। दिलचस्प। और एक बहुत ही रेयर मूर्ति है कर्नाटक के सोमनाथपुर मंदिर में। वहां पता है क्या है? चेहरा मछली का है और बाकी शरीर इंसान का। ये बिल्कुल उल्टा है नॉर्मल चित्रण से। अरे वाह, ये तो सच में अनोखा होगा। और आमतौर पर चित्रों में उन्हें क्या करते हुए दिखाते हैं? ज्यादातर या तो किसी राक्षस से लड़ते हुए, जैसे शंख से निकलते हुए, शंखासुर को मारते हुए, या फिर जो कहानी का मेन सीन है
मनु और सप्तऋषियों की नाव को अपने सींग से खींचते हुए तूफानी समुद्र में रास्ता दिखाते हुए। ये वाले चित्र बहुत पावरफुल लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा इस कहानी के विकास और इसके मतलब पर और बात करते हैं। दुनिया में कई जगह प्रलय की कहानियां मिलती हैं, है ना? जैसे नूह की नाव वाली कहानी या गिलगमेश एपिक में। इनमें और हमारी मत्स्य कथा में क्या कॉमन है और क्या अलग है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। समानताएं तो हैं। एक बड़ी बाढ़, एक चुनावा आदमी जो नाव बनाता है, जीवों को बचाता है और फिर नई शुरुआत होती है। ये कॉमन पैटर्न है। लेकिन फर्क क्या है? हमारी कहानी में खास क्या है? देखो, हिंदू कथा में कुछ बातें अलग हैं। एक तो जैसा हमने पहले कहा, यहाँ प्रलय अक्सर किसी पाप की सजा की तरह नहीं आता। ये सृष्टि के बनने बिगड़ने के एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा है। प्रलय और फिर नई सृष्टि। दूसरा, यहाँ सिर्फ जान बचाना मकसद नहीं है, ज्ञान यानी वेदों को बचाना भी उतना ही, शायद ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, यहाँ भगवान खुद अवतार लेकर आते हैं, एक्टिवली मदद करते हैं, सिर्फ मैसेज नहीं भेजते। ये कहानी आई कहाँ से होगी? क्या ये यहीं की है या बाहर से आई है? इस पर क्या विचार है? इस पर अलग अलग राय है। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स को लगता है कि ये आइडिया मेसोपोटामिया या इजिप्ट से आया होगा, क्योंकि वहां भी ऐसी कहानियां हैं। शायद व्यापार के साथ या लोगों के आने जाने से अच्छा, खाया गया है। तो शायद इसका ओरिजिन साउथ इंडिया में हो सकता है ये सब आइडियाज का मिक्सचर हो, कौन जाने। सही बात है। अच्छा, इसकी प्रतीकवाद पर थोड़ी और बात करते हैं। नाव, पहाड़, मत्स्य न्याय, ये तो हमने डिस्कस किया। खुद मत्स्य अवतार किसका प्रतीक है? हाँ, और भी लेयर्स हैं इसमें। मत्स्य को अक्सर धरती पर जीवन के विकास का पहला स्टेप माना जाता है, पानी में जीवन। कुछ लोग दशावतार के क्रम को डार्विन की एवोल्यूशन थियोरी से भी जोड़ते हैं। मत्स्य, मछली, फिर कूर्म, उभयचर, वराह, जमीनी जानवर वगैरह। हाँ, ये थ्योरी मैंने भी सुनी है। और नाव, जैसा हमने कहा, वो धर्म, ज्ञान या गुरु हो सकती है जो हमें इस दुनिया के सागर से पार ले जाए। प्रलय खुद एक प्यूरिफिकेशन, एक शुद्धि का प्रतीक हो सकता है। पुराने कर्म, पुराना अज्ञान धुल गया। या ये माया का संसार ही प्रलय का सागर है जिसमें हम सब तैर रहे हैं। और वो मछली का सींग, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि नाव उसी से बांधी जाती है? देखो, सींग अक्सर पावर, लीडरशिप, दिशा दिखाने का सिंबल होता है। यहाँ ये शायद यज्ञ का प्रतीक हो सकता है या फिर वो डिवाइन गाइडेंस है। वो अटूट कनेक्शन है भगवान और भक्त के बीच जो उसे डूबने नहीं देता। तो पूरी कहानी क्या है? सृष्टि का अंत, प्रलय और नई शुरुआत। और इसमें भगवान मत्स्य रूप में रक्षक भी हैं और दोबारा बनाने वाले भी। ये राजा के धर्म, कमजोर की रक्षा और ज्ञान, वेद की वैल्यू को भी बार बार दिखाती है। इसमें एक और बात दिखती है, मनु का एफर्ट, नाव बनाना, बीज जमा करना, और मत्स्य की कृपा, चेतावनी देना, नाव खींचना। ये क्या सिखाता है हमें? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सिखाता है कि लाइफ की मुश्किलों या कह लो अपने अपने प्रलय का सामना करने के लिए दोनों चीजें चाहिए। अपना खुद का पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी तैयारी, जैसे मनु ने नाव बनाई, और साथ में भगवान की कृपा, उनका गाइडेंस और उन पर भरोसा, जैसे मनु ने नाव मत्स्य के सींग से बांधी। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना या सिर्फ अपने दम पर सब कुछ कर लूंगा सोचना, दोनों अधूरे रास्ते हैं। बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल सही। अब आते हैं मत्स्य अवतार की पूजा और मान्यताओं पर। क्या कोई खास दिन या त्योहार है इनके लिए? हाँ, मत्स्य जयंती मनाई जाती है। याद ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 3री तारीख को, मतलब चैत्र नवरात्रि का 3रा दिन। अच्छा, नवरात्रि के दौरान? हाँ, आमतौर पर मार्च अप्रैल में। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, नदियों में नहाते हैं और भगवान मत्स्य या विष्णु जी की खास पूजा करते हैं। मानते कि इससे संकट दूर होते हैं, ज्ञान मिलता है। मैंने मीना समाज के बारे में सुना था, उनका क्या कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो मीणा आदिवासी समुदाय है, वो खुद को मत्स्य भगवान, जिन्हें वो प्यार से मीनेश कहते हैं, मतलब मीनों के या मछलियों के भगवान, का वंशज मानते हैं। और वो मत्स्य जयंती को बहुत बड़े त्योहार मीनेश जयंती के रूप में मनाते हैं। बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, मेले लगते हैं। उनके लिए ये अपनी पहचान का पर्व है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। क्या साल में और भी कोई टाइम है जब इनकी पूजा होती है? हाँ, कुछ शास्त्रों में, जैसे वराह पुराण और पद्म पुराण में, मार्गशीर्ष महीना जो नवंबर-दिसंबर में आता है, में भी मत्स्य भगवान की पूजा का जिक्र है। सुनहरी मछली के रूप में 3 दिन का व्रत और दान का भी महत्व बताया गया है। क्या इनके मंदिर बहुत हैं? जैसे राम जी या कृष्ण जी के तो हर जगह मिल जाते हैं।
सच बताऊं तो सिर्फ मत्स्य अवतार को डेडिकेटेड मंदिर बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर विष्णु जी के बाकी रूपों के साथ या दशावतार पैनल में इनकी पूजा होती है। पर कुछ खास मंदिर जरूर हैं। कहाँ कहाँ? जैसे गुजरात में बेट द्वारका में शंखोदरा मंदिर है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास नागालापुरम में श्री वेदनारायण स्वामी मंदिर बहुत फेमस है। वहां वेद बचाने वाले नारायण यानी मत्स्य अवतार की पूजा होती है। उनकी मूर्ति में वेद भी दिखाए गए हैं। बेंगलोर में भी एक मत्स्य नारायण मंदिर है। और भारत में कहीं? पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास श्वेत माधव मंदिर है। वहां मत्स्य माधव पूजे जाते हैं। नेपाल में काठमांडू के पास मच्छी गांव में मत्स्य नारायण मंदिर है, बहुत पुराना। केरल में भी कुछ मंदिर हैं और वहां मंदिरों के तालाब में मछलियों को खाना खिलाने की एक रस्म है, मीनुट्टू। वो भी शायद इसी से जुड़ी है। और केरल का जो फेमस फोक आर्ट तैयम है, उसमें पलोट्टू तैयम मत्स्य अवतार को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, काफी जगह हैं फिर भी। अब आखिर में आज के जमाने में इस हजारों साल पुरानी कहानी का क्या रेलेवेंस है? ये हमें आज क्या सिखा सकती है? देखो, ये कहानी आज भी कई तरह से बहुत काम की लगती है। पहली बात तो वो जो नाव में सप्ताह के बीज और जीव जंतुओं को बचाने का आदेश है, वो सीधे सीधे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता बचाने की बात करता है। आज जब इतनी प्रजातियां खतरे में हैं, ये बात कितनी जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जरूरी लगता है। और प्रलय की कहानी, वो आज के क्लाइमेट चेंज, बढ़ता सी लेवल, बाढ़, इन सब खतरों की याद दिलाती है। एक तरह से चेतावनी है कि प्रकृति का ध्यान रखो और ऐसी मुश्किलों के लिए तैयार रहो। और क्या सीख सकते हैं? ये कहानी हमें अपनी विरासत, चाहे वो ज्ञान हो जैसे वेद, हमारी संस्कृति हो या प्रकृति हो, उसे बचाने की प्रेरणा देती है। और मुश्किल वक्त में हार ना मानने की, जैसे मनु ने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश की, नाव बनाई, रेजिलिएंट बने रहने की सीख देती है ये। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि गाइडेंस भी है। बिल्कुल, ये सिखाती है कि बदलाव तो होता रहेगा, विनाश के बाद नया निर्माण भी होगा। ज्ञान सबसे ऊपर है, उसे बचाना है। और अपनी कोशिश और भगवान की कृपा, दोनों का बैलेंस जरूरी है। और हाँ, वो कमजोर की रक्षा वाली बात, मनु ने मछली को बचाया, ये आज भी उतना ही जरूरी धर्म है, चाहे राजा हो या आम इंसान। बहुत सही कहा। तो ये कहानी हमें सृष्टि के चक्र, ज्ञान के महत्व, कर्म और कृपा के बैलेंस और मुश्किल समय में उम्मीद के बारे में कितना कुछ सिखाती है। अच्छा, अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। जैसे मत्स्य अवतार ने वेदों जैसे अनमोल ज्ञान को बचाया, वैसे आज के इस दौर में वो कौन सा जरूरी ज्ञान या मूल्य या शायद इंसानियत का गुण है, जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी तरह के प्रलय, चाहे वो समाज का हो, पर्यावरण का हो या टेक्नोलॉजी का, उससे बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? और मनु की कोशिश और मत्स्य की कृपा का बैलेंस आज की मुश्किलों से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म के विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।